नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। हम आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सुनकर आपके अंदर उत्साह बढ़ जाएगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी मोटिवेट हो जाएंगे। चाहे यह चुनौतियों पर काबू पाने या सपनों को हासिल करने या कठिन से कठिन समय में ताकत खोजने की कहानी हो। ये मोटिवेशनल स्टोरीज आपको खुद पर विश्वास करने और कुछ भी कर सकने वाले दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने में मदद करने के लिए एक धक्के की तरह होगा। तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी को अब शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको ये कहानी सुनने के बाद, अंत तक देखने के बाद, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। तो दोस्तों आइए हम इस कहानी को अब शुरू करते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी और एक नाव वाले की। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद ये होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने सामने मतलब एक नदी रहता है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। लेकिन अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचेगा, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता ये होता है कि उस गांव में बैठकर मतलब उस गांव तक आपको पहुंचने के लिए एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव में आप पहुंच सकते हैं, जिसमें केवल आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुम्हें पता है तेरी नाव का कौन बैठा है? मतलब तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? तो मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपता है। तो नाव वाले ने कहा दोस्तों कि अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो दोस्तों यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस गांव वाले सॉरी मतलब उस नाव वाले से बोला, अभी तुम कुछ दिन बाद यह तो जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की आपको बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट मतलब होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता है कि शहर क्या होता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा तेरे? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सोच मतलब सच में
यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़ी सी पत्थर से जा टकरा गया, जिसकी जगह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, क्या आपको तैरना आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और उसने बोला, साहब जब आपको तैरना नहीं आता तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस कर पकड़ लेना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचा ली। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जैसे कि कभी भी ज़िंदगी में किसी से की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सामने कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हो सकता है कि वो आपसे पढ़ाई में बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन किसी और कार्य में वो आगे हो और आप पीछे हो। तो दोस्तों आपने कम से कम मतलब अपने से कम किसी को ना समझें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब और कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो, इस चैनल में नए हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ अलग सीख मिली हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिससे हमें भी हो सकता है शायद कहीं ना कहीं हम गलत हो आप सही हो। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है। हम आपको अब नए कहानी के साथ मिलते हैं अगले दिन और नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।